और चीजों के बारे में जो ज्ञान है वो आता है अथाह पढ़ाई से। किससे आता है? अथाह पढ़ाई से। तो यदि आप अथाह पढ़ाई कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी ऐसा होगा कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देकर जाएगा। यदि आपके अंदर अथाह पढ़ाई करने का जुनून नहीं है, आप पढ़ने से डरते हो, आपको लगता है कि यदि मैं ज्यादा पढ़ लिया तो मैं पागल वागल ना हो जाऊं। अरे तुम बर्बाद तो पहले ही हो। यदि पागल हो भी गए पढ़कर तो दुनिया तुम्हें यह नहीं करेगी कि तुम आवारागर्दी में पागल हुए। दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी कि ऐसे पागल बनो जैसे वो लड़का पढ़कर पागल हुआ। और आज तक पढ़ने से कोई ना तो मरा है, ना तो कोई पढ़ने से मृत्यु को प्राप्त हुआ है, और ना ही पढ़ने से कोई पागल हुआ है। ये पढ़ाई है जिसकी वजह से आज तुम मुझे सुन रहे हो। ये पढ़ाई है जिसकी वजह से बाबा साहेब संविधान सभा के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। ये पढ़ाई है जिससे बिल्कुल समुद्र में टापू रामेश्वरम पर रहने वाला एक मामूली से परिवार का बच्चा भारत का राष्ट्रपति बना। और मेरे घर में, तुम्हारे घर में हम उनकी फोटो लगाते हैं। क्या वो बिना पढ़ाई के बने थे, या वो ये दुनिया भर की फालतू की जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं? पता चल रहा है कोई कभी मैराथन, कोई एक्सप्रेस, इसका कोई मतलब ऐसा करके कोई बनता है क्या? कभी नहीं बनता। अथाह पढ़ाई ईमानदारी से, और पढ़ाई भी कैसी? रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई। आपका हर एक कदम आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर उठना चाहिए। जब आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो आपके दिमाग में तीर्थ यात्रा का वो स्थान रहता है। आपका हर एक कदम, जो भी बस या ट्रेन आप पकड़ते हो, वो उस यात्रा तक पहुंचाने के लिए पकड़ते हो कि पहले 10 जगह उस यात्रा के बारे में पता करने जाते हो, 10 शहर में, तब उस यात्रा वाले शहर पे पहुंचते हो। इंसान हमेशा से आसान रास्ता ढूंढता है। आप पढ़ने के लिए कठिन रास्ते क्यों तलाश रहे हो? जब आपके पास एग्जाम्पल है, आपको आसानी सा रास्ता, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक चीज आप तक हर एक सब्जेक्ट की पहुंचाने की कोशिश, और सिर्फ एक लक्ष्य कि आपको अथाह पढ़ाएं, आप अथाह पढ़ाई करो, और रिजल्ट भी ऐसा आए कि एक बार को तो YouTube के कमेंट भी ऐसा कहने लगे कि भाई रुक जा, पता चल गया सबको तुम्हारा रिजल्ट आ गया। तो सुन लीजिए, लायक बनाए। बहुत हो गई नालायकी, बहुत हो गई मजे, अब कुछ करके दिखाया जाए। हर उस हंसने वाले व्यक्ति को जो आज हम पर हंसता है, वो कल ऐसा दिन लाया जाए कि वो तुम्हारी मिसाल दे कि देखो वो उसका लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, ये आज एनटीपीसी में सिलेक्टेड है, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या टेट या किसी में सिलेक्टेड है। फैसला तुम्हारे हाथ में। समझदार हो तुम। मैं नहीं कहूंगा एग्जामपुर से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, समझदारी से पढ़ो। बस आज मैं एक बात कहूंगा, समझदारी से पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जो कहते हैं ना 80% पेपर करके आऊंगा, तो भाई साहब मेरा तो मन करता जहां पढ़ दूं तो 7 समुद्र पार जाके गिरे। यार आज ज्यादा पढ़ना गुनाह हो गया। सोचो कलयुग, लोग आप ज्यादा पढ़ रहे हो तो रोक रहे हैं आपको, और खुद आपको शर्म आनी चाहिए। आज तक ज्यादा पढ़ने से मैं किस लिए आज तुम्हें सब बात बता रहा हूं? सिर्फ इस पढ़ाई के बलबूते। आज मैं पढ़ाई नहीं करता तो आज यहां नहीं होता, और आज यहां नहीं होता तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे होते। सोचो। तो जो हमारे एपीजे साहब, बाबा साहब, जो हमारे आइकन है, हमें पता है हमारा आइकन मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी नहीं है। हमारे जो हीरो है वो एपीजे साहब, बाबा साहब है, और हमें पता है हमारा हीरो पढ़कर उस मुकाम पर पहुंचा है। तो तुम्हें भी उसी रास्ते पर चलकर उनका सम्मान दिलाना है जो खो चुका है। जितने इस निर्माण के रास्ते को चुन रहे हो वो लोग कमेंट करके बता देना, सब्सक्राइब कर लेना, एक भी वीडियो तुम्हारे हाथ से गुजर ना जाए। जो मैंने टाइम टेबल बताया वो टाइम टेबल नोट कर लेना, कल सुबह आ जाना। अभी आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, कमजोर पक्षों को ठीक करने की। जिसको नहीं पढ़ा वो पढ़ो, जिसने पढ़ रखा है वो अपनी वीकनेस को अपनी मजबूती में बदलो। क्योंकि यदि पहलवान का एक भी दांव कच्चा रह जाए